जय हिंद दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय किशन जायसवाल। ये हिंदी मीडियम का चैनल दिन प्रतिदिन आपका फेवरेट होते जा रहा है, क्योंकि हम जो करा रहे हैं एकदम बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड का एक और पसंदीदा क्वेश्चन जो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस लेक्चर में इस तरह से कराया जाएगा कि आप चाहेंगे भी कि हम भूल जाए तो आप भूल नहीं सकते, है ना। आप जस्ट 2 मिनट 3 मिनट इंतजार करिए और देखिए कि हम किस तरह से आपको इसको समझा रहे हैं। इस तरह से हम आपको समझा देंगे कि आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। और ये जो 5 नंबर का बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से आप बना के आइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दुनिया में 2 ही प्रकार का संख्या है। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो एक परिमेय और एक अपरिमेय। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारा 2 प्रकार का नंबर आता है, एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। हमें ये कह रहा है कि √5 को साबित करिए कि ये एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है, हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या। जैसे ही हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या है और आगे का प्रोसीजर करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं रास्ते में पता चलेगा कि हमारा बात गलत हो रहा है, विरोध हो रहा है। हम माने हैं परिमेय, लेकिन ये परिमेय का कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये बात पता चलेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय नहीं था, ये अपरिमेय था। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि एक लड़का है, आप उसको साबित करना है कि वो एक लड़का है। दो ही चीज है, या तो लड़का है वो या तो लड़की हो सकता है। तीसरा नहीं सोचना है ना, उसके बारे में नहीं सोचना है। बस 2 ही चीज सोचना है, या तो लड़का है या तो लड़की है। हमें मिल गया कि प्रूफ करिए कि वो लड़का है। तो अगर हम उसको प्रूफ करने चले कि वो लड़का है, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि भाई तुम लड़का नहीं, हम मान लेते हैं कि तुम लड़की हो। और हम जब लड़की मान लेंगे तो लड़की का सारा प्रॉपर्टी उसके अंदर आना चाहिए। और पता चलेगा हमको, जब सारा प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो भैया मेरे भैया लड़की का एक भी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, सारी प्रॉपर्टियां ही लड़कों का ही है। इसका मतलब हमारा बात में विरोधाभास हो रहा है। हम माने थे लड़की, लेकिन लड़की का बात ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम गलत थे। और जब हम गलत थे तो वो लड़का था। तो इस तरह से विरोधाभास से किसी चीज को प्रूफ किया जाता है। जो वो कहता है उसका उल्टा मानो और फिर कहो कि हमारा बात में विरोध हो रहा है। और जब विरोध हो रहा है तो बचा हुआ चीज है, यानी कि लड़का या तो लड़की। तो लड़का माने थे, सॉरी लड़की माने थे, तो अब लड़का प्रूफ हो गया। उसी कंडीशन से इसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान से तुम्हारे लैंग्वेज में। और अगर तुम्हारी भाषा तुमको नहीं समझ में आएगी तो फिर बोलना, ठीक है ना। पहले इस लेक्चर को ध्यान से देखो, एकदम इत्मीनान से, पेन वेन बंद कर लो, ध्यान से समझना। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे इसके विपरीत, है ना। माना माना इसके विपरीत, इसके विपरीत विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो गुण धर्म है उसका पालन करेगा। तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या का यही परिभाषा है कि किसी भी परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर ये परिमेय संख्या मान लिया गया तो √5 बराबर A/B या P/Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां A और B एक ऐसे पूर्णांक है, एक ऐसे पूर्णांक है, ऐसे पूर्णांक है कि इनमें इनमें
कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक के अलावा, एक के अलावा, है ना। यहाँ पे जो आप माने जहाँ एक ऐसे पूर्णांक है इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सिर्फ ये भी मान सकते थे, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छा से, दोनों जो शब्द आपको समझ में आए, यहाँ से यहाँ तक के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ए और बी, ए और यहाँ के बाद ई के बाद इसको लिख सकते हैं, ए और बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है हम तुरंत आपको समझा देते हैं। को प्राइम है, को प्राइम है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि आपस में कुछ कॉमन नहीं होना, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना। क्या मतलब है गुरुजी, फिर से समझाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने 4 लिया, आपने 9 लिया, अगर हम पूछें कि क्या ये दोनों चीज किसी एक टेबल से कट सकता है, यानी कि 4 बटे अगर 9 करते हैं तो किसी एक पहाड़े से कट सकता है, 2 से चाहे 3 से, एक के अलावा, तो कहोगे जी सर नहीं कट सकता है। तो यही संख्या को सह अभाज्य संख्या, यानी कि 4 और 9 क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है, को प्राइम है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर मैं 3 लूं और 7 लूं तो ये भी क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है। ठीक है ना, को प्राइम है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। भले वो किसी और आपस में, जैसे ये 4 है और 9 है तो 2 से कटेगा, 2 से केवल 4 कटेगा, 9 थोड़ी कटेगा। तो सहअभाज्य का मतलब है आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब वो किसी और पहाड़े से एक साथ नहीं कट सकता है। कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, एक के अलावा। उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 1 है। बात समझ में आया। तो हम ए और बी को इस तरह ही माने हैं कि ए और बी के बीच कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी से वो कट नहीं रहा है एक के अलावा। और ठीक है ना, ए और बी एक ऐसे पूर्णांक है जहां और बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है हर है वो 0 नहीं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर √5 बराबर ए बाई बी, तो हम बी को इधर भेज दें, तो बी को अगर हम इधर भेज दें और ए को हम इधर कर दें, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बराबर क्या हो जाएगा, √5 इंटू बी हो जाएगा, ए बराबर √5 इंटू बी हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम 5 को इधर बुलाएं तो ए स्क्वायर के बटे में 5 आएगा और बराबर में बी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ए स्क्वायर बटे में 5 बराबर बी स्क्वायर का ही मतलब समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। टक टक टक, इधर इधर ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए स्क्वायर बटे 5 बराबर बी स्क्वायर। ए क्या था, जी सर पूर्णांक था। बी क्या था, जी सर पूर्णांक था। मतलब कैसे पता, यहाँ पे हम माने हुए हैं सर कि ए और बी एक ऐसे पूर्णांक है कि इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। गुणनखंड लिख दे यहाँ पे तो और अच्छा है, गुणनखंड, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। तो ए और बी पूर्णांक है, तो जरा सोचो कि ए अगर एक पूर्णांक है तो ए मान लो 5 है, तो ए का स्क्वायर क्या होगा सर, 25 होगा। हम बोले बी क्या है, एक पूर्णांक है, बी आपका पूर्णांक है, तो बी को मान लो तुम 8 मान लो, तो बी स्क्वायर क्या होगा सर, 8 का स्क्वायर होगा, यानी कि 64 होगा। तो मेरे भाई ये बताओ कि अगर ए पूर्णांक है तो ए का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, होगा ना। बी अगर पूर्णांक है तो बी का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। बी क्या हो सकता है, मान लो 7 होगा, बी का 7 का स्क्वायर 49, 49 भी एक पूर्णांक है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर किसी पूर्णांक में 5 से भाग दिया जा रहा है तो पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब समझो क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि अगर तुम 5 से भाग दे रहे हो 25 में, तो क्या आएगा, 5 25 आएगा सर। कहोगे जी सर ये तो बहुत आसान था। हम बोले ठीक है, 5 से तुम 24 में भाग दो,
सर अब तो नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है। तो हम यही कहेंगे कि जब भाग लग गया, यानी कि 25 में हम भाग दिए 5 से और भाग लग गया, कट गया, पूर्णांक आया, तो हम कहते हैं कि भाग लग गया। लेकिन जैसे ही हम 24 में 5 से भाग दे रहे हैं और भाग अभी भी लगेगा लेकिन कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। जैसे 5 6 8 40, सॉरी 5 के 20 आया तो 4 बचा, ये 0 हुआ। अब दशमलव लगा के 0 बैठाएंगे तो 5 8 40 होगा। अब कटा, तो इसका मतलब यहाँ पे दशमलव आ रहा है। तो जब हम किसी नंबर में, किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक से भाग देते हैं और वो दशमलव में आता है, तो हम कहते हैं कि भैया वो भाग नहीं लगा, विभाजित नहीं किया। 5 जो है 24 को विभाजित नहीं किया, 5 जो है 24 को विभाजित नहीं किया। जबकि यहाँ पे 25 भागे 5 लिखे तो 5 जो है 25 को विभाजित किया, क्योंकि पूर्णांक आया। समझ में आया? तो खेल क्या है, पूर्णांक आया है तो विभाजित किया, और पूर्णांक नहीं आया, दशमलव में आया तो विभाजित नहीं किया। तो यही बात को लिखेंगे कि मेरे भाई ए स्क्वायर भी तो एक पूर्णांक ही है यदि ए पूर्णांक है, तो बी स्क्वायर भी तो एक पूर्णांक है यदि बी पूर्णांक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 5 जो है ए स्क्वायर को, जब ए स्क्वायर में 5 से भाग दे रहे हैं तो पूर्णांक कर रहा है, मतलब 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है या कर रहा है, एक ही बात है। 5 जो है ए को विभाजित करता है। अब एक प्रमेय होता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के स्क्वायर को भाग दे रहा है तो वही अभाज्य संख्या सिर्फ पूर्णांक को भी भाग देगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? अगर ये अभाज्य संख्या 5 है, ये 5 अगर ए स्क्वायर को भाग लगा रहा है, मतलब मान लो 5 स्क्वायर को भाग लगा रहा है, तो केवल 5 जो है अगर स्क्वायर हटा दे तो 5 को भी भाग लगाएगा। अगर जैसे मान लो तुम्हारा 7 स्क्वायर है, तो अगर 7 जो है 7 के स्क्वायर को भाग लगा रहा है, यानी कि 49/7 करोगे तो 7 आएगा। तो केवल 7 को भाग दोगे, यानी इस स्क्वायर को छोड़ के केवल 7 को भाग दोगे, उसको भी भाग लगाएगा। ये एक प्रमेय है जिसे प्रूफ पहले ही किया जा चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो इस क्लास में हम उसे तो प्रूफ नहीं करेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि आप ये जानते हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या, जैसे कि क्या 5 एक अभाज्य संख्या है और ए स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक है, तो अगर 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है सिर्फ ए को, स्क्वायर को हटा दोगे तो भी विभाजित करेगा। ये आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ये प्रमेय होता है और ये प्रमेय में प्रूफ किया जाता है, यहाँ से ये बात लिखा जाएगा। यही ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन का, यही बात जो हम बोले हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या, जैसे 5 अभाज्य संख्या है, एक और 5 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो 5 से केवल 5 से अगर ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 5 से ए भी विभाजित होगा। ये प्रमेय होता है, इसे सिद्ध किया जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन में उसे नहीं सिद्ध किया जाएगा, तो यही बात लिखेंगे। इसलिए 5 ए को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है या करेगा, करेगा, ठीक है ना। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। कैसे? प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। प्रमेय होता है उसके अनुसार ये करेगा। अब ये तो बात क्लियर हो गया कि 5 ए को विभाजित करेगा। इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगा? 5 ए को विभाजित करेगा, इसका मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगा कि जब भाग लगाएंगे तो दशमलव में नहीं जाएगा, पूर्णांक आएगा। यानी कि अगर हम ए में 5 से भाग देंगे तो दशमलव में नहीं आएगा, एक पूर्णांक आएगा। हम उस पूर्णांक को कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं। हमारा नाम किशन जायसवाल है तो हम के मानते हैं। आपका नाम अनामिका जायसवाल है, आप ए मान लीजिएगा। किसी का नाम पूनम जायसवाल है, वो बी मान लेगी। किसी का नाम है ना कुछ और है, वो कुछ और मान लेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि हम यही मानेंगे। बस ये दिमाग में रखना है कि ये जो आया है कि ये पूर्णांक होना चाहिए, तभी तो ए 5 से विभाजित हुआ। आपने बोला ना कि 5 ए को विभाजित करता है, तो उसका मैथमेटिकल मतलब यही हुआ
कि जब आप 5 से भाग देंगे ए को तो एक पूर्णांक आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में आ गया तब तो भाग नहीं लगा, जबकि आप कह रहे हैं कि भाग करेगा, इसलिए पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां के एक पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है, सही है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब हम यहां से कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा 5 के, 5 को हम उधर भेज दिए। अब यही ए बराबर 5 की को हम जो है इसमें रखेंगे। इसमें रखेंगे सर, इसमें रखेंगे, इसको एक मान लिया जाए, समीकरण को एक मान लिया जाए, ठीक है ना। आप इसे इसमें भी रख सकते हैं, ऊपर वाले में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऊपर वाला में ही रख लीजिए, वही बेहतर रहेगा। इसको एक मान लीजिए, उसी में रख दीजिए। लिखिए ए बराबर 5 के समीकरण एक में रखने पे, समीकरण एक में रखने पर, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। तो एक है क्या, एक इंप्लाई ए है क्या, ए स्क्वायर बराबर 5b²। एक जगह पे हम 5 के रखेंगे, ये 5 के उसका स्क्वायर हो गया, और 5b²। अब 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, और के का स्क्वायर क्या आएगा k², और बराबर 5b²। 5 को इधर भेज दीजिए, तो 25 के स्क्वायर बटे में 5 बराबर b², सही है। या फिर एक काम करिए, भेजने के जगह पे आप 5 से इसको काट सकते हैं ना सीधा, 50-25 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 50-25, तो 5 के स्क्वायर बराबर b²। अब 5 को अगर हम उधर भेज दें तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b² बटे में 5। अब हम इसको पहले लिख देंगे, चाहे ए बराबर भी लिखा अगर हो तो बी बराबर भी ए लिख सकते हैं, यानी b² बटे 5 बराबर k²। अब फिर क्या मतलब निकलेगा, बी क्या था, एक पूर्णांक था। बी क्या था, ए और बी एक ऐसे पूर्णांक है, तो बी पूर्णांक था, तो बी का स्क्वायर भी पूर्णांक है। फिर यदि पूर्णांक के स्क्वायर में हम भाग दे रहे हैं 5 से, तो पूर्णांक का स्क्वायर तो एक पूर्णांक ही है, यानी पूर्णांक में हम भाग दे रहे हैं 5 से, तो भागफल हमारा k² आ रहा है, और के क्या माना गया था, जहाँ के एक पूर्णांक है तो k² भी एक पूर्णांक हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं b² को, तो आ क्या रहा है पूर्णांक, इसका मतलब विभाजित हो रहा होगा, तभी ना पूर्णांक आ रहा है, नहीं तो दशमलव में आता ना। तो यहां से हम मैथमेटिकल मतलब निकालेंगे कि 5 जो है b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, है। 5 अगर b² को विभाजित करता है तो तुरंत ये निकलता है बात कि 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ऐसा प्रमेय होता है। पिछले अभी अभी कुछ देर पहले बताया, विभाजित करेगा। पांच ए को विभाजित करेगा, यहां से निकला। जब 5a² को विभाजित करता था तो 5 सिर्फ ए को स्क्वायर को हटा के विभाजित किया, उसी तरह से 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, है ना। ये एक प्रमेय होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई अभाज्य संख्या किसी पूर्णांक के वर्ग को भाग दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, तो वो अभाज्य संख्या सिर्फ उस पूर्णांक को, यानी कि वर्ग को हटा दीजिए तो उसको विभाजित करेगा। ये प्रमेय होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, जितना जल्दी उतना बढ़िया रहे। अब जो है समीकरण 2 को और समीकरण 3 को देखिए, 5a को विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक ऐसा नंबर है जो a और b को भी विभाजित कर रहा है, दोनों को कर रहा है। समीकरण 2 से 5a को विभाजित कर रहा है, समीकरण 2 से 5b को विभाजित कर रहा है, तो इसका यही मतलब निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है। यहां से हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है,
या विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंडन हुआ, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। कॉमन फैक्टर हुआ, दोनों को काट रहा है। जबकि मानी हुई बात क्या थी कि ए और बी एक ऐसे पूर्णांक हैं कि इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये बात प्रकट क्यों हुई? ये बात जो हमारे बात को विरोध कर रहा है कि नहीं? ये बात कह रहा है कि ए और बी दोनों को 5 विभाजित करेगा, जबकि मानी हुई बात अलग है। मानी हुई बात ये थी कि ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन आया क्यों? ये विरोधाभास आया क्यों? हमारा गलत मानने की वजह से। हमने गलत मान लिया था कि मानते हैं कि इसके विपरीत √5 एक परमेय संख्या है, यही गलत हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? अतः यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या था ही नहीं। ठीक है। अतः यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या था ही नहीं। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। साबित हो गया है ना? प्रूव्ड। समझ में आ गया? आई होप कि हमने अपना 100% इसको समझाने में दिया है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर आप इसको 1 से 2 बार से 3 बार अलग अलग टाइम पे 8-8 घंटा के अंतराल पे, जैसे आज सुबह बना लिए, फिर रात को बना लीजिए, फिर कल रात को बना लीजिए बिना देखे हुए, और देखने की जरूरत पड़ रही है तो जब तक बिना देखे 3 बार न बना ले तब तक बनाते रहे। जैसे पहला बार बनाए नहीं बना तो देखना पड़ा होगा, फिर दोबारा बनाए नहीं बना देखना पड़ा होगा, तो इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए। फिर दोबारा बनाइएगा नहीं देखना पड़ा, फिर 12-24 घंटा बाद बनाइएगा फिर नहीं देखना पड़ा, फिर 12-24 घंटा बाद बनाइएगा फिर नहीं देखना पड़ा। ऐसा अगर आप 3 बार कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि एग्जाम में भी आपका पेन चलेगा और रुकेगा नहीं। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात बता दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि वो सारे बोर्ड के पसंदीदा क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा। और जल्दी बताइए कि लाइव कब आया जाए और कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइव कब लिया जाए ये भी जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा, और जितना आगे बढ़ेगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा उतना काम करने में मजा आएगा। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि छोटी छोटी मोटिवेशन से ही आप कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।